हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ऑप्शन ए में APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में राजीव गांधी, ऑप्शन सी में प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी में प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए में देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम क्या थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। फिर ऑप्शन बी में देखिए राजीव गांधी, ये क्या थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। फिर ऑप्शन सी में देखिए प्रणब मुखर्जी, ये क्या थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन डी में देखिए प्रतिभा पाटिल, ये क्या थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन डी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये तीनों जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन ऑप्शन बी जो है राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सबसे भिन्न है, अलग है। ए राष्ट्रपति ही थे, सी राष्ट्रपति ही थे और डी भी राष्ट्रपति थे, लेकिन बी जो है प्रधानमंत्री थे। यही जो है सबसे ओड है। तो यही ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 123, 83, 51, 23, 11। इसी प्रश्न के पांचों ऑप्शन में क्या है जी, एक जो है सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 123 को हल करते हैं। इसको क्या करेंगे कि 123 आ जाएगा। तो हम लोग अगर 11 के स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 11 के स्क्वायर करने के बाद 121 आ जाएगा। उसमें कितना जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। तो 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया जी, 123 आ गया। फिर हम लोग 83 को देखेंगे। इस 83 को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 9 का स्क्वायर करके तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो फिर ये भी 83 हो जा रहा है। फिर 51 को हम लोग देखेंगे। इस 51 को क्या करेंगे जी, 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 7 7 49 और इसमें भी 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये 51 आ जा रहा है। फिर 23 को हम लोग देखते हैं। इस 23 को तो इसका क्या करना होगा जी, अगर 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 25 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 23 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 23 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आगे 11 को क्या करेंगे, अगर 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 3 3 9, इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 9 2 11 हो जाएगा। ये 11 आ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहले वाला में 123 में क्या किए, इसमें भी 2 जोड़े। फिर 83 में इसमें देखेंगे, इस 83 में इसमें भी 2 जोड़े। फिर 51 में, इस 51 में देखेंगे कि इसमें भी 2 जोड़े। लेकिन 23 में क्या किए जी, 2 माइनस करना पड़ा। इसमें 23 में 2 माइनस करना पड़ा। फिर 11 में देखिए हम लोग 2 जोड़े। तो सभी में हम लोग 2 जोड़े, लेकिन इस 23 में क्या करना पड़ा हम लोगों को, 2 माइनस करना पड़ा। तो यही जो 23 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 23 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 83 है, ऑप्शन बी में 23 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस शब्द समूह को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ तांबा, कांसा, सोना, चांदी। तो हम लोग ऑप्शन ए में गौर करेंगे कि ये तांबा जो है क्या है जी, धातु है। फिर सोना क्या है, ये भी धातु है। चांदी क्या है, ये भी धातु है। लेकिन कांसा जो है ये मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। यही जो है सबसे क्या है जी, अलग है। ये दूसरों के समान नहीं है। क्या नहीं है, दूसरों के ये समान नहीं है। कौन, ये कांसा, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसी सभी संख्याओं को हल करके क्या करना है, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 4 को कुछ करने के बाद ही यहाँ 6 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ तो 6 है। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा जी, 8 में से अगर 2 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जा रहा है। फिर हम लोग इस 6 में कुछ करेंगे कि 10 आ जाए, तो फिर सेम प्रोसेस हम लोग आगे भी करेंगे। तो 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 12 आ जा रहा है। 12 में 2 माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जा रहा है। फिर हम लोग 18 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ 18 है तो फिर यहाँ 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 18 आ गया। 20 में से अगर 2 माइनस कर देने के बाद 18 आएगा ही। फिर हम लोग 34 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 18 में क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाता है, उसमें 2 माइनस कर देंगे तो ये 34 आ गया। फिर आगे भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। इस 34 में हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दूनी 68 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 68 हो जाता है। उसी में अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 66 आ जाएगा। यही 66 जो है यहाँ मिसिंग लेटर है, तो आंसर भी यही 66 ही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 66 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 52 है, ऑप्शन सी में 66 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 66। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, दी गई श्रृंखला में खाली स्थान के नीचे दिए गए संभावित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 3, 10, 29, 66 और यहाँ क्या है जी, खाली स्थान है। यही आंसर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 आ जाएगा, फिर क्या प्रोसेस करेंगे कि 10 आ जाएगा, फिर क्या प्रोसेस करेंगे कि 29 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे कि 66 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 को हल करते हैं। अगर 1 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, 1 और 2 3 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है। फिर हम लोग 10 को भी वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, अगर 2 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जा रहा है। फिर यहाँ 2 जोड़े हैं तो इसमें भी क्या करेंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 10 आ गया, 8 तो 10 हो जाएगा। फिर 29 को भी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। अगर 3 का क्यूब कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। इसमें भी 2 जोड़ दे रहे हैं तो 29 ये आ जा रहा है, ये 29 आ गया। फिर इस 66 को भी हम लोग क्या करेंगे जी, उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। अगर 4 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 64 आ जाएगा। उस 64 में हम लोग 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये 66 भी आ गया। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग 1 का क्यूब किए, फिर 2 का क्यूब किए, फिर 3 का क्यूब किए, फिर 4 का क्यूब किए। तब कितना का क्यूब करेंगे हम लोग जी, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का अगर क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 125 आ जाए, क्योंकि 50 25 25 बचे 125। अब 125 में हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 127 आ जा रहा है। यही 127 जो है यहाँ आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 127 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 218 है, ऑप्शन बी में 198 है, ऑप्शन सी में 127 है। तो यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 127। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दीवार पर लगी एक घड़ी 5:45 समय दर्शाती है, तो समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। तो घड़ी में जो है, एक दीवार पर घड़ी लगा हुआ है, उसमें क्या समय चल रहा है, 5:45। लेकिन वही अगर समतल दर्पण में देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब क्या नज़र आएगा, मतलब उसमें समय जो है क्या नज़र आएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही आसान विधि से हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग 12 बजे में से जो समय यहाँ दिया रहेगा उसी समय को माइनस कर देंगे। तो हम लोग किस प्रकार से इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 11:60 लिख दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि ये भी जो है 12 बज गया, ये भी तो 12 बज गया ना। अब इसी में क्या करेंगे, 5:45 को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हल करने पर जो है आंसर ज्ञात हो जाएगा। यही सही प्रोसेस है। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हासिल एक लिए है तो कितना हो गया जी, ये 5 हो गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6:15 जो है प्रतिबिंब में समय नज़र आएगा। कितना आएगा, 6:15। यही इसका आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 6:15 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 5:15 है, ऑप्शन बी में 6:20 है, ऑप्शन सी में 5:20 है, ऑप्शन डी में 6:15 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये VVI प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 7, यदि बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी? प्रश्न में दिया हुआ है बीते हुए कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा जो चिन्ह खींच रहे हैं, ये बड़ा चिन्ह क्या है? आज है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि कल से पहले, तो आज के पहले ये कल हो जाएगा, ये कल हो जाएगा। इस कल से पहले क्या था जी? बृहस्पतिवार था। क्या था? बृहस्पतिवार था। ये आज है। फिर क्या कर रहा है प्रश्न में? कल से पहले, ये कल हो जाएगा। इसके पहले कौन दिन था? बृहस्पतिवार था। ये जो दिन था बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? तो चलिए हम लोग इस बृहस्पतिवार से क्या करते हैं, दिन देखते हैं कि अगला दिन जो है, आने वाला दिन जो है, कौन दिन होगा? वो आने वाला दिन होगा कि बीता हुआ दिन होगा, कल होगा। तो ये बृहस्पतिवार हो गया। ये क्या हो जाएगा जी? शुक्रवार हो जाएगा। ये शनिवार हो जाएगा। और ये जो है, यही जो आंसर होगा रविवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो ये रविवार जो है आने वाला कल है। ये रविवार आने वाला कल है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि आने वाला कल है या नहीं। तो ऑप्शन ए में आज है, ऑप्शन बी में आज से 2 दिन बाद है, ऑप्शन सी में आने वाला कल है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, आने वाला कल। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं और उसको बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, उस आकृति को चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है। इसमें 4 फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। जो इसमें इस चारों फिगर में कोई एक है जो सबसे भिन्न है। तो इसमें ए में देखेंगे यहाँ क्या है जी? आधा क्या किया हुआ है? ऊपर चिन्ह चिन्ह खींचा हुआ है, यहाँ भी डॉट डॉट दिया हुआ है। फिर इसमें देखेंगे आधा जो है ऊपर चिन्ह चिन्ह खींचा हुआ है, यहाँ डॉट डॉट दिए हुए। फिर यहाँ देखेंगे कि आधा में क्या किया हुआ जी? इधर डॉट डॉट दिया हुआ है, इधर भी चिन्ह खींचा हुआ है इधर। फिर यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी में कि आधा में क्या है जी? चिन्ह चिन्ह खींचा हुआ, नीचे डॉट डॉट है। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है कि इसको जो है बायां से दाहिने की तरफ काटे हुए है आधा। फिर ये भी जो है बायां से दाहिने तरफ है, लेकिन ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ है। लेकिन ऑप्शन डी भी बायां से दाहिने की तरफ है। तो ऑप्शन ए बायां से दाहिने की तरफ है, इधर से इधर की ओर काटे हुए है। बी भी जो है बायां से दाहिने की तरफ है, इधर से इधर की ओर काटे हुए है। लेकिन सी जो है ऊपर से नीचे काटे हुए हैं। क्या किए हुए? ऊपर से नीचे जो है इसका चिन्ह है। ऑप्शन डी में बायां से दाहिना की ओर चिन्ह है, लेकिन सी में जो है ऊपर से नीचे की ओर है। तो यही जो है ऑप्शन सी सबसे क्या है जी? भिन्न है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन सी कहाँ है। तो ऑप्शन ए में ए ही है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न पहले भी अनेकों परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने का ज़्यादा चांसेस होती है। प्रश्न संख्या 9, नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 2 पासा दिया हुआ है। तो हम लोग प्रथम पासे में देखेंगे कि यहाँ 3 है, 4 है और 5 है। फिर सेकेंड वाले द्वितीय हम पासा में देखेंगे कि 6 है, 3 है, 2 है। इस दोनों में देखेंगे कि जो समान अंक कौन है। तो ये 3 जो है क्या है जी? समान अंक है। प्रथम वाला में भी 3 है फिगर में, और सेकेंड वाला में भी 3 है। तो इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको घुमाएंगे। तो क्या होगा जी? घड़ी जो है किधर से किधर की ओर चलती है? तो इधर से इधर की ओर चलती है। तो इस 3 से हम लोग अगर लेंगे तो 3 के बाद क्या हो जाएगा जी? 4 होगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 3 हुआ। घड़ी तो इधर दिशा में ही चलती है ना। 3 के बाद क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। 4 के बाद 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3, 4, 5 लिख दिए। फिर यहाँ 3 से ही शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको घुमाएंगे। जिस तरफ से घड़ी की स्विच इधर की ओर चलती है उसी दिशा की ओर हम लोग इसको क्या करेंगे कि जी? घुमाएंगे और संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद 6 लिखेंगे। ये 6 यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा? तो इस 5 के विपरीत सतह पर कौन है जी? इसके विपरीत में ये 6 है। तो यही जो है 6, यही 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में 6 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यह प्रश्न में दिया हुआ है पौधे, वैज्ञानिक और पुरुष, इसी तीनों में देखना है आपस में किस प्रकार से संबंध है। तो यह भी प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग देखते भी होइएगा कि एग्जाम्स में जो है ऐसा फिगर वाले, ऐसा वेन आरेख वाले प्रश्न बहुतों बार आते ही रहते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये जो है प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पुरुष पे हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि पुरुष जो है वैज्ञानिक भी होते हैं, लेकिन पौधा तो इस दोनों से अलग है। इस वैज्ञानिक और पुरुष से तो पौधा जो है, ये पौधा जो है भिन्न है, क्योंकि कुछ पुरुष जो है वैज्ञानिक भी होते हैं, लेकिन पौधा ये इनसे क्या है जी, अलग है। तो हम लोग फिगर में देखते हैं कि किस प्रकार से इसका जो है वेन आरेख बनेगा। तो हम लोग इस पुरुष का एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ क्या है जी, कुछ कुछ जो पुरुष है वैज्ञानिक भी होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ पुरुष है वैज्ञानिक भी होते हैं, लेकिन पौधा इस दोनों से अलग है। तो इसका हम लोग अलग वेन आरेख बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो है फिगर यहाँ तैयार हो रहे हैं, ऐसा ही फिगर जो है यहाँ तैयार होगा। तो इस प्रकार के फिगर जो है देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में इस प्रकार के फिगर बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।